क्या आपने कभी डर से कांपा है जब आप घर पर अकेले थे और लाइट बंद थी? अब एक चेहरे की कल्पना करो। एक महिला का चेहरा आपको घूर रहा है और चीजों को इधर उधर कर रहा है। क्या यह किसी भी बदतर हो सकता है? हाँ, महिला समय समय पर अलग अलग भावनाओं को दिखाती है। डरावनी बात यह है कि यह एक वास्तविकता है। यह स्पेन के बेलमेस दे ला मोरालेडा में हाउस ऑफ फेसेस में था। हाउस ऑफ फेसेस निस्संदेह 21वीं सदी में प्रलेखित सबसे प्रभावशाली अपसामान्य गतिविधियों में से एक है। परेरा परिवार बेलमेस फेसेस का घर है। यह हाउस ऑफ फेसेस गैलेरियल 5 बेलमेस दे ला मोरालेडा स्पेन में स्थित है। पहली घटना 1971 में हुई थी। घर की मालकिन मारिया गोमेज परेरा ने अपने कंक्रीट किचन के फर्श पर एक दाग देखा। आखिरकार यह एक खौफनाक महिला के चेहरे में विकसित हुआ। यह पुष्टि करने के लिए कि यह केवल एक संयोग नहीं था, खौफनाक महिला नियमित अंतराल पर दिखाई दी। छवि स्पष्ट थी और काफी परेशान करने वाली थी। मारिया ने छवि को साफ करने की कोशिश की, लेकिन यह उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। उनके पति जुआन परेरा और बेटे मिगुएल ने छवि को नष्ट कर दिया और ताजा कंक्रीट बिछाई। कई दिनों के बाद उसी स्थान पर एक नई छवि फिर से दिखाई दी। परिवार ने सोचा कि यह एक भूत या आत्मा है जो उनके साथ संवाद करने की कोशिश कर रहा है। महिला के साथ कई अन्य चेहरे थे, जिनमें से सभी वयस्क थे। कुछ घूरते, अन्य रोते और चिल्लाते। पत्थर के मुखों के घर का फर्श मेयर्स के आदेशों के अनुसार खोदा गया था, केवल यह पता लगाने के लिए कि घर एक कब्रिस्तान पर बनाया गया था। उन्हें बिना खोपड़ी वाले कंकाल मिले। लोगों का मानना था कि कब्रिस्तान से उभरे चेहरों की बेरहमी से हत्या की गई होगी। कुछ लोगों ने सोचा कि परिवार प्रसिद्धि और पैसा हासिल करने के लिए एक अधिनियम का मंचन कर रहा था, जबकि अन्य का मानना था कि उस घर में कुछ अलौकिक था। मारिया के परिवार ने दावा किया कि वे 30 में मारिया की मृत्यु तक 2004 साल से चेहरे देख रहे थे। कुछ पैरानॉर्मलिस्ट ने उद्धृत किया कि ये चेहरे खुद मारिया का परिणाम है, जैसा कि वह एक ज्ञात मानसिक है। इस अवधारणा को थॉटोग्राफी अपीयरेंस कहा जाता है। बेलमेस फेसेस के कंक्रीट के नमूने एकत्र करके वर्षों और वर्षों की जांच के माध्यम से विरोधाभासी निष्कर्ष हैं। एक टीम ने कहा कि अतिरिक्त चेहरे मनुष्यों द्वारा बनाए गए रंजकता हैं, संभवतः एक पेंट या मोल्ड, जबकि दूसरी टीम ने कहा कि फर्श पर पेंट के कोई निशान नहीं थे। दो मुख्य सिद्धांत हैं जो इस कहानी के चारों ओर घूमते हैं। फर्स्ट, पैरानॉर्मल फेनोमेना ऐसी टीमें हैं जो निष्कर्ष निकाल रही हैं कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी की संभावना है, क्योंकि चीजों के इधर उधर हिलने, आवाजें और कदमों की आवाज आने की खबरें हैं। हालांकि भूतों के अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। दूसरा धोखा, ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां लोगों ने जानबूझकर कहानियां बनाई। इसलिए मारिया के परिवार पर खुद चेहरे पेंट करने का आरोप लगाया गया था। फिर भी इस संदर्भ में कुछ साबित नहीं हुआ। अंत में हाउस ऑफ फेसेस का असली महत्व निष्कर्ष में नहीं है, बल्कि उन सवालों में है जो यह प्रेरित करता है, रसोई के फर्श पर केवल चेहरे ही क्यों दिखाई दिए? उदाहरण के लिए, चाहे वास्तविक हो या काल्पनिक, हाउस ऑफ फेसेस एक रहस्य बना हुआ है।